ये तो सर्वविदित है कि जो शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित है, पिछले 22 वर्षों से राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करता रहा है साइट। इस बार का जो साइट 2022 था, उसमें देश के विभिन्न राज्यों से 300 से भी ज़्यादा टेक्निकल कॉलेज आए। आईआईटी, एनआईटी, अदर टेक्निकल कॉलेजेस सभी के प्रतिनिधि यहाँ आए। और ख़ास बात ये हुई कि पिछले 4 वर्षों से जो आपका ग्लोबल हैकाथॉन आयोजन होता रहा है, जिसमें कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय एवं शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में होता रहा है, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आते रहे हैं और ख़ास करके मैं आभार व्यक्त करता हूँ महामहिम कलराज मिश्रा जी का, जिन्होंने छात्रों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट किया और छात्र भी इससे काफ़ी प्रोत्साहित हुए कि महामहिम को अपनी प्रस्तुति दिखाए स्वयं। और अनेकों केंद्रीय मंत्री का आगमन हुआ, राजस्थान सरकार के अनेकों मंत्रीगण, सम्मानीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक, साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, सबका सहयोग मिला और सबका मार्गदर्शन मिला इस प्रोग्राम में। आगे भी इस तरह का आयोजन शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन करती रहेगी। हम एकेडमिक, स्पोर्ट्स और कल्चरल तीनों ही क्षेत्र में इस तरह का कंपटीशन कराते हैं। शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो प्लेटफॉर्म देती है, इससे देश के विभिन्न हिस्सों से आए छात्र छात्राओं को एक सुअवसर मिलता है, जहाँ की वो अपने प्रस्तुति दे सकते हैं और अपना जो प्रतिभा है वो दिखा सकते हैं। हम लगभग 10 लाख का पारितोषिक भी, पुरस्कार भी इनको देते हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्रा के कर कमलों से राजदूत जो लिथुआनिया, राजदूत बोस्निया एवं अनेकों मंत्रीगण, अनेकों अधिकारीगण के कर कमलों द्वारा ये दिया गया। मैं आभार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी व्यक्त करता हूँ, जिनका सहयोग हर समय से मिलता रहा है। अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष का भी बहुत ही अच्छा रहा और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह का होता रहेगा। कितने राज्यों के बच्चों ने भाग लिया? इसमें लगभग 17 राज्य के बच्चे थे। 17 राज्यों से 300 से भी ज़्यादा टेक्निकल कॉलेजेस से बच्चे यहाँ आए थे। उनके शिक्षक भी उनके साथ थे और उन्होंने बहुत ही जोश खरोश के साथ, जो कोरोना में कुछ रुक सा गया था वातावरण, उसे पुनः जीवित करने का काम शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एवं देश के कोने कोने से आए बच्चे, शिक्षकों ने किया है। इससे छात्रों में एक नई स्फूर्ति आई है, नया प्रोत्साहन मिला है। इससे उनको और ज़्यादा अच्छा अपने को प्रदर्शित करने में मौका मिलेगा। सर, आपका कॉलेज यहाँ राजस्थान के अंदर है, इसके अलावा आपके कॉलेज बिहार में भी, तो वहाँ पर भी प्रोग्राम होता है क्या? वहाँ भी होता है। अभी इसी महीने के 8, 9, 10, 11 अप्रैल को वहाँ हुआ था, जिसमें माननीय महामहिम सिक्किम के पधारे थे, बिहार के राज्यपाल महोदय पधारे थे, अनेकों केंद्रीय मंत्री जी का मार्गदर्शन वहाँ मिला है, आए थे। बिहार सरकार के तो लगभग आधी कैबिनेट वहाँ थी और टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, जितने वैज्ञानिकगण, कृषि वैज्ञानिकगण, सबका सहयोग मिला है। सबकी उपस्थिति ने वहाँ पर 4 चांद लगाया है। लोगों में भी काफ़ी उत्साह इससे बढ़ा है। सर, आने वाले त्योहारों को भी क्या शुभकामना देना चाहिए? देखिए, त्यौहार कोई भी हो, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, बकरीद हो, ये एक सौहार्द का वातावरण पैदा करने के लिए होता है। हमारे देश में अनेकों जाति के लोग, अनेकों धर्म के लोग, अनेकों भाषा के लोग, अनेकों प्रांत के लोग निवास करते हैं। अनेकता में एकता अगर किसी को देखना है तो भारत इसके लिए उदाहरण बना हुआ है। हम वर्षों से एक रहे हैं, भले ही हमारा धर्म अलग हो, विचार अलग हो, जाति अलग हो, लेकिन जब राष्ट्र भक्ति की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है तो हम सभी एक होते हैं। पिछले कुछ समय से
कुछ उसमें कमी आई है, उसको दूर करने के लिए हम सभी भारतवासियों को चाहिए कि हम सब कोई भी त्यौहार किसी भी धर्म का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी जाति का हो, हम सब मिल कर के मनाएं। उससे क्या होगा कि हम में जो दूरियां कुछ हुई है वो बिल्कुल ही दूरियां मिट जाएंगी और पुनः हमारे पूर्वजों ने जो मार्गदर्शन दिया था उनसे जो हमें विरासत में मिला है कि सबको मिलजुल करके रहनी चाहिए, सभी सुखी रहेंगे, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और एक संदेश जो पहले जाता था कि भारत विश्व गुरु रहा है, पुनः विश्व गुरु तभी हो सकता है जब हम अपने में एकता रखें, और ये एकता हमारी देश की अखंडता को बरकरार रखेगा और हम सब मिलकर के विश्व को एक उदाहरण दे पाएंगे कि भारत शक्तिशाली देश है और हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं अगर हम में एकता बनी रहेगी तो। डॉक्टर संत कुमार चौधरी, अध्यक्ष शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन।